आप लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से परेड को तो देखा ही होगा। उसे देखकर आपको लगा होगा सच में भारत तो विश्व गुरु बनने ही वाला है, बहुत शक्तिशाली हो गया है भारत। फिर मुझे मुंबई के धारावी की याद आती है और बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की याद आती है जो गंदी नालियों के बीच अपने जीवन गुजार रहे हैं। तो उन पर मैंने कुछ लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ इस प्रकार है। किस भारत पर यकीन करूं मैं, किस भारत पर यकीन करूं मैं। एक तरफ जिसे सजाकर विश्व गुरु बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर जनता भटक रही है। एक तरफ महिलाओं के अधिकार के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बलात्कारी सरेआम रोड पर घूम रहा है। एक तरफ युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ पेपर लीक, भ्रष्टाचार और वादा मुखरी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ शिक्षा में सुधार के नाम पर नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, तो दूसरी तरफ गांव के सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी और अव्यवस्था से जूझ रही है। क्वालिटी एजुकेशन तो दूर, यहाँ बेसिक शिक्षा के लिए भी गरीब का बच्चा तड़प रहा है। एक तरफ संविधान में जीवन के अधिकार के साथ स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जोड़कर वाहवाही लूटी जा रही है, तो दूसरी तरफ नोएडा, दिल्ली और देश के बड़े बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार जाकर मौत की घंटी बजा रही है। एक तरफ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे हैं, तो दूसरी तरफ जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से समाज में दरारें गहरी होती जा रही है। एक तरफ देश में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ करोड़ों हिंदुस्तानी सड़क पर भूखे सोने को मजबूर हैं। किस भारत पर यकीन करूं मैं, उस भारत पर जो मंचों पर चमकता है या उस भारत पर जो गलियों में सिसकता है। अगर यही विकास है तो फिर सवाल ये नहीं है कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, सवाल ये है क्या भारत अपने नागरिकों का पहले इंसान बनकर देखेगा। धन्यवाद, गौर जरूर करना।